हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 5 मेरी कोड से एक चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल बली, यानी कि एक छोटा सा धमकाने वाला, धौंस दिखाने वाला। बली का मतलब होता है धमकाना या धौंस दिखाना। तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम है हरी। उसको बड़ा मजा आता था दूसरे बच्चों को परेशान करने में, किसी न किसी तरीके से दूसरों को परेशान करता था, उनको चोटी काटता था या उनको धक्का दे देता था, ये कुछ इस तरह की हरकतें वो करता था। तो क्या उसके साथ होता है इस स्टोरी में हम देखेंगे। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर और pushes them around? क्या आपने कभी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जो दूसरे बच्चों को परेशान करता हो, है ना, उनको धक्का दे देता हो या फिर चोट पहुंचाता हो? What would you call such a child? और ऐसे बच्चे को आप क्या कहोगे? क्या उसको पसंद करोगे आप? Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. इस कहानी को पढ़ना है और देखना है कि किस तरीके से जो हरी है, एक छोटा लड़का जिसकी बात हमने अभी की, वो कैसे दूसरे बच्चों को परेशान करता था, मुसीबत में डाल देता था। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है, ज्यादा लंबा समय नहीं बीता है, एक लड़का था छोटा जिसका नाम था हरी। और तो he wasn't very big, हालांकि वो ज्यादा बड़ा नहीं था। He was strong, लेकिन मजबूत था, ताकतवर था। And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. और सभी लड़के लड़कियों को उसे बड़ा मजा आता था परेशान करने में, जो उसके साथ स्कूल जाया करते थे। Okay, what he loved to do most was to pinch. और सबसे ज्यादा जब मजा आता था उसको करने में, वो था लड़के लड़कियों को चूटी काटने में। जब भी उसको मौका मिलता वो उनको चूटी काट दिया करता था। एंड ही कुड मेक अ बिग ब्रूइज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। और हाफ सेकेंड के अंदर ही वो इतना जोर से काटा करता था चूटी कि निशान बन जाया करता था, नील पड़ जाता था वहां पर। ब्रूइज का मतलब कोई खरोच या निशान पड़ जाना या नील पड़ जाना। ओके, अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। और जो दूसरी ट्रिक थी इसके लोगों को परेशान करने की, वो थी कि वो पिन चुभो दिया करता था। प्रिकिंग का मतलब चुभो देना। उसके पास कोई नुकीली पिन या कुछ भी ऐसी चीज मिल जाती थी तो वो उसको चुभो के लोगों को परेशान किया करता था। So you can guess how all the children hated him. तो आप अब अनुमान लगा सकते हो कि ऐसे बच्चे को तो कोई भी पसंद करेगा नहीं, तो कितना नफरत करते होंगे सारे बच्चे उस लड़के से। They tried pinching him back. अब वो भी कोशिश करते थे, जब वो उनको पिंच करता था तो वो भी उनको पिंच करने की कोशिश करते थे। But that was not good because he could always pinch harder. लेकिन ये अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो अगर उसको पिंच करेंगे तो हरी जो है वो उनको और ज्यादा तेज पिंच करेगा, मतलब और उनको नुकसान पहुंचाएगा, हर्ट करेगा। So they did not like telling tales. अब वो अपने टीचर्स को भी नहीं बताते थे क्योंकि शायद टीचर्स उन पर विश्वास ना करें या ये फिर ये कहे कि भी कहानियां बना रहा है। So it so happened that the class went for a picnic, the seaside for a whole day. तो एक बार क्या हुआ कि जो उनकी क्लास थी ना वो पिकनिक पे गई। समुद्र के किनारे उनको पिकनिक पे जाना था पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। और सभी के सभी बच्चे बड़े एक्साइटेड थे पिकनिक पे जाने के लिए। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट। और उस दिन सूरज जो था वो बहुत चमक रहा था, अच्छी धूप निकली हुई थी। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर फाइल्ड विद एक्साइटमेंट। और सारे के सारे जो बच्चे थे ना वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए थे, है ना, पिकनिक पे जाने के लिए। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन। और वो भर गए ट्रेन के अंदर, है ना, और बैठ गए अपनी अपनी जगह पर। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच। लेकिन कोई भी हरी के साथ में बैठना नहीं चाहता था क्योंकि हरी, जैसा हमने बताया, कि पिंच कर लेता था, उसको चूटी काट लेता था सब बच्चों को। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. अब जैसे ही वो समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो बड़े उत्साहित थे, खुश थे बच्चे, सबके सब नीचे जंप करके आ जाते हैं, उछल के उतर जाते हैं। And down to the sands they raced hand in hand. और जमीन पर उतरते ही वो रेत पर हाथों में हाथ डाल के रेस लगाने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, कुल मिलाकर एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा। But nobody took Hari's hand. Nobody went near him. लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी उसके पास नहीं गया खेलने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए। ओके, हरी वाज एंग्री। अब हरी को ये बहुत बुरा लगा कि मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है, मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया। एंड ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ। तो वो क्या किया, उसने अकेले जाकर बैठ गया एक कोने पर। रॉकी पूल यानी कि पथरीली सी जगह थी, वहां पर पत्थर पड़े हुए थे पुल पर, वहां बैठ जाता जाके एक कोने में। He took out his lunch and
लुक्ड एट इट, और उसने अपना लंच निकाला और उसको देखा। इट वॉज अ गुड लंच, बहुत ही अच्छा लंच दिया था उसके पेरेंट्स ने। एंड देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, इसमें 2 उबले हुए अंडे थे। एंड 6 जैम सैंडविचेस, 6 सैंडविचेस थे, जैम लगा हुआ था जिनमें 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, 3 ब्रेड थे। एंड बटर, जिन पर की मक्खन लगा हुआ था। अ जिंजर केक, एक जिंजर केक था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और कुछ चॉकलेट भी थी। He would eat all by himself, और उसने वो सारा का सारा खुद ही खा लिया, किसी के साथ शेयर नहीं किया। He would not offer anything to anyone, उसने किसी को भी कुछ भी नहीं दिया। जैसे कि नॉर्मली बच्चे शेयर कर लेते हैं कि आज मैं ये लेकर आया हूँ तो आप ये खा लो, या आप ये लेकर आए हो तो ये मुझे दे दो। इस तरह की चीजें जो होती है, ऐसा हरी के साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दूसरे बच्चों को परेशान करता था, तो बच्चे उससे नफरत करते थे, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। Just as he was beginning on the eggs, जैसे ही उसने एग्स खाने शुरू किए, he heard a hoarse voice near him, तो उसको आवाज सुनाई दी, और आवाज थी बड़ी कर्कश, है ना। Good morning, I am so pleased to meet a boy like you, तो आवाज में क्या बोलता है कोई उसको कि गुड मॉर्निंग, और तुम्हारे जैसे बच्चे तो मुझे बहुत पसंद है, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। And Hari turned around and stared in fright, और हरी ने पीछे मुड़कर देखा तो मतलब भयभीत वो हो जाता है, भयभीत होकर घूरने लग जाता है। एंड वट एवर डू यू थिंक ही सॉ? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, तो वहां पर क्या देखता है वो? एक मॉन्स्टर को, मॉन्स्टर क्रैब मतलब कि एक केकड़े को देखता है। उसको मॉन्स्टर बोला गया है, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस या दैत्य टाइप। अब केकड़ा क्योंकि काट लेता है तो इसीलिए शायद उसको मॉन्स्टर बोला गया है ना। तो his eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer, तो उसकी जो आंखें थी ना वो उभरी हुई सी थी कुछ, और निकली हुई सी, और बड़ा अजीब सा वो लग रहा था देखने में। He held out his front claw to Hari, और उसने अपना पंजा बढ़ाया हरी की तरफ, आगे वाला। क्लॉ का मतलब होता है पंजा। हरी put out his hand to shake the crab's claw, और हरी ने भी अपना हाथ बढ़ाया उस क्रैब से मिलाने के लिए, पंजे से, है ना। जैसे कि नॉर्मली हैंडशेक करते हैं वैसे ही। तो हरी उसको समझ रहा था कि ये मेरा दोस्त है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन्ड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड। लेकिन बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है वो कि जिस क्रैब को उसने दोस्त समझकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, वो क्या करता है, अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर जो ये पिंसर्स है, पिंसर्स का मतलब होता है आंखें, आंखें खोलता है और जोर से उसके हाथ पर डंक गड़ा देता है, काट लेता है। और जो छोटा सा लड़का होता है हरी, वो जोर से चिल्लाता है जब दर्द के कारण। येल्ड का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। here is my good cousin, said the crab pleasantly, और जो क्रैब होता है जब वो उसको चिल्लाते हुए देखता है दर्द के कारण, तो बड़ा खुश हो जाता है, खुश होकर कहता है कि ये मेरा कजन है। And to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool, और हरी जो है ना वो भयभीत हो जाता है और देखता है अपने सामने एक बड़ी सी लॉबस्टर को। लॉबस्टर होता है जो झींगा मछली होती है, उसको बोल देते हैं। वो बड़ी तेज गति से चलती हुई आ रही थी पुल की तरफ जहां पर कि वो बैठा हुआ था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन द ग्रेट पिंसर्स लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। और हरी उसको हटा पाता, उसको रोक पाता, इससे पहले ही उस लॉबस्टर ने क्या किया, जोर से उसकी हाथ पर काट लिया अपने से, है ना। और हरी जो है दर्द से चीखने लगा बहुत तेज, यानी कि क्रैब ने भी काटा और उस झींगा मछली ने भी उसको जोर से काट लिया। Then he stared at the pool in surprise, और फिर वो बड़े आश्चर्य के साथ पुल की तरफ देखने लग जाता है घूर के। For out came sandy colored shrimps and prawns, और उसके बाद वहां से निकल आते हैं श्रिम्प्स या प्रॉन्स, जो कि समुद्री जीव होते हैं, वो सब बाहर आ जाने लग जाते हैं। And another large lobsters, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching, और बड़े सारे जो जानवर थे ना समुद्र के, वो निकल आते हैं, झींगा मछली या केकड़े या फिर बिच्छू, ये सारी चीजें हैं वो निकल के आती है और उसके हाथ पर एक एक करके काटने लग जाती है, बहुत बुरे तरीके से उसको काटती हैं, पिंच करती हैं। और जो हरी है ना वो नीला या पूरा ब्लैक पड़ जाता है डंक मारने के कारण। ओके, तो जैसा वो दूसरे बच्चों के साथ करता है वैसा ही उन समुद्री जीवों ने भी उसके साथ किया, उसको मजा चखाया। Don't you like it? said all the creatures in surprise. सारे जो समुद्री जीव थे ना,
तो वो बड़े सरप्राइज के साथ कहते हैं, आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? Why we were told you would love to see us because you were a champion pinchers and pricker yourself. Come join in the fun. तो कहते हैं कि तुम भी यही सब करते हो, दूसरे बच्चों को पिंच करते हो और हम भी ये करते हैं। हमें तो लगा था कि तुम हमें बड़े खुश होगे मिलकर हमसे, है ना? चलो मिलकर मजा करते हैं। तो इस तरह की बातें होती है उनकी आपस में। हरी leaped to his feet crying loudly, और हरी जो है ना वो उछल पड़ता है और दर्द के कारण और चिल्लाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। His lunch rolled into the pool, और जो उसका लंच था ना वो गिर जाता है पूल के अंदर। And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to eat eagerly, और जैसे ही क्रैब्स ने और लॉबस्टर्स ने देखा, लॉबस्टर मतलब झींगा मछली बताया गया था, तो वो दौड़ पड़ते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं उसके लंच को। ओके, बड़े ही उत्साहित होकर, उत्सुकता के साथ, ईगरली मतलब जल्दी जल्दी खा जाते हैं। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, और हरी जो है वो देखता है कि वो जो समुद्री जीव जिनको कि वो दोस्त मान रहा था, वो सारे उसको उस टाइम पर भूल जाते हैं और उसके लंच को अकेले ही सारा खा जाते हैं। एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ, और वो मुड़ता है अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। Tears streaming down his cheeks, और उसकी गालों से जो है आंसू टप टप करके ऐसे बह रहे थे। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought, और उसने अपने आप में सोचा कि इन सभी ने मेरे साथ वही किया जो मैं बाकी सारे बच्चों के साथ करता हूँ। But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. तो कहता है कि इन समुद्री जीवों ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, इतना दर्द दिया, तो मैं इनसे इतनी नफरत करता हूँ। किस वजह से? जो तकलीफ पहुंचाने के कारण। तो ऐसे ही जो सारे के सारे बच्चे हैं वो तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करते होंगे, तो उस टाइम पर उसको महसूस होती है अपनी गलती के आज तक में कितना गलत इन बच्चों के साथ करता आया। ओके, I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shall not pinch or prick any more. और अब उसको समझ आ जाती है, एक सीख मिलती है, सबक मिलता है एक, और वो कहता है कि अब मैं अपने थोड़े से मजे के लिए बाकी सारे बच्चों को कभी भी पिंच नहीं करूंगा, उनको परेशान कभी भी नहीं करूंगा। ओके, तो दैट वाज द चैप्टर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, और आप सीखे भी होंगे किसी इस स्टोरी से कि इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे साथ भी हो सकती है, और इस तरह की चीजें करने वाला कोई भी पसंद नहीं करता है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।